सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त ब्रह्मांड का पालन करने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की एक ऐसी कहानी जिसको कहने और सुनने से दुनिया के सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पंडित मनोज और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदू संस्कृति से जुड़ी सभी प्रकार की सटीक और सच्ची जानकारियाँ मिलेंगी। मित्रों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी अनेक कहानियाँ कही गई है, जिनमें से एक कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो नवरात्रों में विशेष रूप से सुनी जाती है। यह माँ जगदम्बा की एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। क्योंकि इस कहानी को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से देवगुरु बृहस्पति जी को सुनाई है। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए जीवन में काम आने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए तो यहाँ आके लोगों को अनेक दुखों से पीड़ित देखा। तो बृहस्पति जी को इनके कष्ट देखकर बहुत दया आई और वे मन ही मन सोचने लगे कि इनका दुख कैसे दूर हो। वे सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, मैंने पृथ्वीवासियों को अनेक दुखों से पीड़ित होते हुए देखा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से इनके दुख दूर हो सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगुरु, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके करने से सभी मानव जाति का कल्याण होगा। आप ध्यान से सुनिए। अश्विन मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जगत जननी माँ जगदम्बा के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जो एकम से नवमी तक माने जाते हैं। इस नवरात्र काल में जो भी मनुष्य माँ जगदम्बा की पूजा आराधना और व्रत करते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं, उनके समस्त दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज मैं आपको माँ जगदम्बा के व्रत की विधि और कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का परम भक्त था। उसका अधिकतर समय माँ के पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। एक बार उस ब्राह्मण के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सुमति रखा। नाम के अनुसार ही वह कन्या गुणवान थी। धीरे धीरे वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसका पिता जब भी दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था, उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बातों में लग गई और देवी के हवन और पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। तो उसके पिता को उस पर बहुत क्रोध आया और कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से ही तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी दरिद्री और कोटी के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की यह बात सुनकर उस कन्या को बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वहाँ मेरा विवाह कर सकते हैं, क्योंकि होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है और मुझे मेरे भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितनी इच्छाओं का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। वह कहने लगी, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना भगवान के अधीन है। अपनी पुत्री के द्वारा ऐसे निर्भयतापूर्ण वचनों को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक अत्यंत ही दरिद्री और कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया। विदाई के समय वह क्रोधित होकर बोला कि जल्दी मेरे घर से निकलो और अपने कर्म का फल भोगो। पिता के द्वारा ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे पति भी ऐसा मिला। लेकिन उसे माँ जगदम्बा पर पूरा भरोसा था। वह अपने पति के साथ चल पड़ी। दोनों चलते चलते घोर बियावान जंगल में पहुंच गए। उस लड़की की ऐसी दुर्दशा देखकर माँ जगदम्बा भवानी को उस पर दया आ गई और उनसे रहा नहीं गया। वे उसके सामने प्रकट हो गई और बोली कि हे पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। माता की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर वह बोली कि हे देवी, आप कौन हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं, मुझे सारा वृतांत बताइए। तो मैया कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का समस्त दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। बेटी, मैं तेरे पिछले जन्म के पुण्य के कारण तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे तेरे पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। इस प्रकार से माता उसको उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाती है। पिछले जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने राजा के महल में चोरी की, जिसके कारण राजा के सिपाहियों ने तेरे पति और तुझे पकड़ लिया और ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को ना भोजन दिया, ना ही पीने को पानी। उस समय नवरात्र काल चल रहा था। जाने अनजाने में ही तुम दोनों ने 9 दिन का निराहार उपवास कर लिया था।
इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। भूख प्यास के कारण तुम दोनों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य प्रताप से तेरे पति ने इस जन्म में राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है और तुझे ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म मिला है। तेरे उस व्रत के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित फल दे रही हूँ। जो इच्छा हो सो मांग लो। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ भगवती की स्तुति की कि हे जगदम्बे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे माँ अम्बे, मुझ अनाथ और अबला का मेरे पिता ने कोढ़ी पुरुष के साथ विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं भूखी प्यासी इस बियावान जंगल में भटक रही हूँ। आपने ही मेरी इस विपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप तो जगत जननी है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए जो उचित हो मुझे वही वर प्रदान करो। हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि के व्रत की विधि बतलाइए। जिस विधि से नवरात्रि के व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उससे मिलने वाले फल के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें संसार के सारे सुख प्रदान कर रही हूँ और तुम्हें एक पुत्र होगा जो अति बुद्धिमान और कीर्तिमान और जितेंद्रिय होगा। उसका नाम होगा उद्दालक, जो आगे चलकर उद्दालक ऋषि के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम तीनों लोकों में सम्मान के साथ लिया जाएगा। माँ भगवती की कृपा से उसका पति अति सुंदर और रूपवान हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी लगने लगी। माँ भगवती ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली और संसार के सारे सुख प्रदान करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। अश्विन मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से लेकर नवमी तक विधि पूर्वक यह व्रत करें। यह व्रत निराहार होकर करें। अगर निराहार नहीं रह सके तो फलाहार भी कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो एक समय का भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, यानी कलश के नीचे शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें सप्तधान उगाएं और उसको प्रतिदिन पानी से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियों की विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और द्राक्ष से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में कुछ भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल अवश्य मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवगुरु बृहस्पति, इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह दुर्लभ व्रत की कहानी मैंने तुम्हें बताई है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद विभोर हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत की कथा सुनाई। हे प्रभु, आपके बिना इस कहानी को और कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, तुमने सब प्राणियों के हित के लिए इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस आदि शक्ति के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। इस कहानी को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने देवगुरु बृहस्पति जी से कही है और इसके व्रत की विधि स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा ने अपने श्रीमुख से बताई है। तो मित्रों, ये थी हमारी नवरात्रि की कहानी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।